हेलो एवरीवन, आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग सीखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करते हैं। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब एक एलिमेंट जो सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टीज़ होती है और सेंट्रल एटम में कैलकुलेट करते हैं। किस में कैलकुलेट करते हैं? सेंट्रल एटम। और हम बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल? 1/2 V स्टैंड्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस सेंट्रल एटम, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, प्लस m क्या होते हैं? मोनोवैलेंट एनायन। एनायन क्या होते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे फ्लोरीन F-, Cl-, Br-, I- और H- भी यूज कर सकते हैं हाइड्राइड। ठीक है। मोनोवैलेंट एनायन, कितने मोनोवैलेंट एनायन उस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और हमको ये देखना है कि उस मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है। अगर उस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज है तो हमें उसको प्लस करना है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करना है? माइनस करना है। इसको ओवरऑल जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, जब हम पूरा फाइंड कर लेंगे तो हमारे क्या कैलकुलेट हो जाएंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट होंगे, अगर इनकी वैल्यू हमारी 2 आ रही है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। 3 के केस में sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा sp3d और 6 होगा तो sp3d2। समझते हैं हम लोग मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल में कैसे हमें अप्लाई करना है। क्लियर? पहला एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। नंबर ए पार्ट, जैसे हमने लिया NH4+। NH4+, अब NH4+ को बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम। हमें देखना होगा अमोनियम में जब हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना होगा तो हम सेंट्रल एटम देखेंगे। कौन सा एटम देखेंगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। तो अगर हम नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया 2, 5, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, समझते हैं। हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं। हमने लेट कर लिया H क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो कि सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं? 5 प्लस। अब हमें देखना है मोनोवैलेंट एनायन। एनायन क्या होते हैं? जिसमें माइनस चार्ज होता है, माइनस का 1 चार्ज। क्लियर? तो मोनोवैलेंट, अब नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है? हाइड्राइड के फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म में हाइड्रोजन कितने कनेक्ट है? 4। तो 5 + 4। अब हमें देखना है कि NH4+ है ना, तो NH4+ के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? एक पॉजिटिव। जब सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो हमें क्या करना होगा? -1, क्योंकि एक पॉजिटिव, अगर यहाँ 2 पॉजिटिव होता तो 2 माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 1/2, 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8/2 हमारा हो गया 4। इसका मतलब यहाँ पे H की वैल्यू हमारी 4 आ गई। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ अगर 4 आ गई तो 4 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना आ रहा है? sp3। इसका मतलब अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना है? sp3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या? अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना फाइंड आउट हुआ? sp3। एक और एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव चार्ज वाला, बी पार्ट। जैसे हमने लिया कार्बोनेट, CO3-2 को हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट।
क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनेट आयन। इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसका सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। सेंट्रल एटम क्या होता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। कार्बन में अगर हम, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा 6 है, कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 और 4। अब यहाँ पर हमने नोटिस किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ रहे हैं, 4। अब हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस पर ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले कार्बन 1/2, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 4 प्लस। अब अगर हम कार्बन में नोटिस करें, कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट है लेकिन कोई भी मोनोवैलेंट एनायन कनेक्ट नहीं है, ठीक है। और कोई भी मोनोवैलेंट एनायन कनेक्ट नहीं है तो मोनोवैलेंट एनायन हमारे कितने हो गए, 0। लेकिन कार्बोनेट में -2 चार्ज है। कितना चार्ज है, -2 चार्ज। और -2 चार्ज, नेगेटिव चार्ज को बेटा हमें ऐड करना है और पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है। इस केस में प्लस चार्ज था तो इसलिए हमने माइनस किया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो ये क्या हो गया, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3। और यहाँ पे अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3। और अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, sp2। कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन है। मेरी बात समझ में आ रही? तो हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितने भी अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनियम और कार्बोनेट और जितने भी मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो सारी ज्योमेट्री हमारी किस पर डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह से ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।